हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, ये जो आज की सक्सेस स्टोरी है, आज का जो फीडबैक ब्लॉग है, ये अपने आप में बहुत ही यूनिक है, राइट। अब क्या इसको यूनिक बनाता है, क्योंकि हमारे साथ हैं हमारे एक कैंडिडेट और हमारे इंस्टीट्यूट के एक स्टूडेंट मिस्टर सुजल पुंडीर। सुजल पुंडीर जी का माल्टा का क्लास डी शेंगन वीज़ा लग चुका है एक प्रीमियम प्रॉपर्टी के लिए। सबसे अच्छी बात क्या है कि सुजल पुंडीर जी ने पढ़ाई हमारे इंस्टीट्यूट से ही किया था। सबसे अच्छी बात क्या है कि इस ब्लॉग को हम लोग अपने इंस्टीट्यूट के रिसेप्शन एरिया में बैठकर ही शूट कर रहे हैं। कभी आप हमारे इंस्टीट्यूट आएंगे तो आप देख सकते हैं। और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि सुजल पुंडीर जी जो हैं हमारे फर्स्ट बैच के स्टूडेंट हैं। आपको पता है कि ये सेकेंड ईयर है हमारे इंस्टीट्यूट का, राइट। और सेकेंड ईयर के एडमिशन अभी हो रहे हैं डिफरेंट कोर्सेज के लिए, डिप्लोमा कोर्सेज, डिग्री कोर्सेज, सर्टिफिकेशन कोर्सेज, अलग अलग आपकी एज के हिसाब से, आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से हमारे पास बहुत सारे कोर्सेज हैं, जिनको करने के बाद हम आपको एश्योरेंस देते हैं कि आप विदेश जा सकते हैं अपने बजट के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। आप चाहे तो गल्फ जाएं, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जाएं, या फिर यूरोप के शेंगन देश जाएं। अगर स्पेशली मैं बात करूं यूरोप की, तो हमारे पास माल्टा, बुल्गारिया, राइट, और ग्रीस, इन 3 देशों में हमने ऑलरेडी बहुत सारे एम्प्लॉयज़ के साथ में MOU साइन कर लिए हैं। और जैसे कि मैंने अपने पिछले ब्लॉग्स में आपको बताया कि मैं जून 2026 यानी कि इसी महीने मैं फ्लाई कर रहा हूँ शेंगन के कुछ देशों में, जिसमें स्पेशली मैं आपको बताता हूँ तो मैं स्विट्ज़रलैंड जाऊँगा, फ्रांस जाऊँगा, नीदरलैंड जाऊँगा, राइट। और मेन पर्पज़ क्या है वहाँ जाने का दोस्तों? मेन पर्पज़ है वहाँ की लीडिंग हॉस्पिटैलिटी ब्रांड्स के साथ में MOU साइन करना, जिससे कि हम वहाँ पर भी अपने स्टूडेंट्स को डायरेक्टली मेंटर कर सकें, राइट। तो ये तो था एक ब्रीफ इंट्रो, राइट। दोस्तों, सुजल के बारे में जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि सुजल के सगे मामा जी, जिनका नाम है मिस्टर रजत लुबाना, राइट, उनको हमने मेंटोर किया था पहले दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट के लिए। पहले वो UAE गए थे काम करने के लिए, और उसके बाद में फिर वो हमारे थ्रू क्रोशिया गए, और क्रोशिया में कुछ समय के बाद हमने उनको पोलैंड स्विच कराया था, और आज भी जो है वो सक्सेसफुली पोलैंड में काम कर रहे हैं। इनफैक्ट अभी लास्ट वीक ही उनका फ़ोन आया था मेरे पास ये बताने के लिए कि सर उनकी जो है पोलैंड की TRC अप्रूव हो गई है, राइट। तो मुझे बहुत खुशी हुआ। तो इनके फैमिली के साथ हमारे फैमिली टर्म्स हैं, क्योंकि जो रजत लुबाना है वो हमारे कंपनी में भी एक्स एम्प्लॉय रह चुके हैं, राइट। तो आप समझ सकते हैं, मतलब रजत लुबाना ने हमारे साथ काम किया, फिर हमने उनको UAE प्लेस किया, फिर हमने उनको क्रोशिया प्लेस किया, फिर क्रोशिया से हमने उनको पोलैंड प्लेस किया, राइट। और क्योंकि वो हमारे एक्स एम्प्लॉय भी थे, तो उसी फैमिली से ये भी आते हैं। और इनकी फैमिली में बता दूं तो सुजल पुंडीर के जो फादर हैं, जितना मेरे को पता है, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आपका केटरिंग का काम है अपना, राइट। और मदर भी फादर को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, कॉपरेट करते हैं। और सुजल की सिस्टर भी अभी UK गए हैं पढ़ने के लिए, राइट। कहाँ पर हैं अभी एग्जैक्टली UK में? लंदन है सर। ओके, लंदन में है एग्जैक्टली, राइट। तो मैंने आपको एक ब्रीफ बैकग्राउंड दिया यह समझाने के लिए कि देखिए अच्छे फैमिलीज़ के लोग हमारे पास आते हैं, राइट, एडवाइस लेने के लिए। तो मैंने उनको ये एडवाइस दिया कि ठीक है, आप ऐसा करिए कि सुजल को हम क्यों ना ऐसा करें कि इनको हम सीधे वर्क वीज़ा पर भेज देते हैं, टाइम बचेगा। और कभी आपको आगे इच्छा हो तो वहाँ पर कोई कोर्स करा देना, खुद को अपग्रेड करने के लिए, कुछ 1-2 साल 3 साल काम करने के बाद, तो बेनिफिट रहेगा। तो जो हमने इनको एडवाइस दिया, उन्होंने हमारे एडवाइस को माना, और सुजल ने जो है हमारे इंस्टीट्यूट में एनरोल किया। सुजल एकेडमिकली काफ़ी सिंसियर स्टूडेंट रहे। मुझे याद है कि कभी कभी कोई भी क्लास लेट होती थी, कभी कुछ भी होता था, तो सुजल आगे बता देते कि सर आज ये क्लास 10 मिनट्स लेट हुई है, आज ये तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि बहुत ही डेडिकेटेड स्टूडेंट जो होते हैं वो ये सब कर पाते हैं। और मैं चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट हमारे पास आए, तो प्लीज़ आपके अंदर एक लगन होनी चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए, क्योंकि हमारा सपना होता है बहुत कम समय में आपको प्लेस करना। उसके लिए अगर आपके अंदर डेडिकेशन नहीं है तो आप जल्दी से सीख नहीं पाएंगे, राइट। इस ब्लॉग में मैं पहले तो सुजल से जानना चाहूँगा कि सुजल, पहले तो आप मुझे बताइए कि आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस हमारे इंस्टीट्यूट में कैसा रहा? सर मीन्स कि टीचर्स यहाँ पे बहुत सपोर्टिव हैं। लाइक अगर आपको कभी कभार होता है कि नेगेटिव में जाते हैं कि नहीं हम नहीं कर सकते ये चीज़, तो ऐसा कुछ नहीं है सर। सर पूरा तो बताते हैं कि लाइक कि हमारे लिए कौन सी फील्ड अच्छी रहेगी। हम पहले बोलते हैं कि सर सारी की सारी जो फील्ड्स हैं उसमें पहले आप चाहिए, उनको अनुभव कीजिए, उनको एक्सपीरियंस कीजिए कि आपके लिए कौन सा बेटर रहेगा। लाइक अभी हमें नहीं पता होता कि क्या नाम है, लाइक मेरे लिए कुकिंग अच्छी है या आई एम गुड इन बरिस्ता, सो आई डोंट नो दैट थिंग। तो सर कहते हैं कि सबसे पहले आप सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस लीजिए, फिर उसके बाद आपके लिए जो हमारे लिए सही होता है, जिसमें मैं बेस्ट 2 में जो सही हूँगा, तो वो चीज़ ऑप्शंस भी लेके चलिए कि आप इसमें भी जा सकते हैं, हाउस कीपिंग में भी जा सकते हैं, बरिस्ता में भी जा सकते हैं, लाइक शेफ में भी जा सकते हैं। एग्जैक्टली, राइट। तो जब आप हमें अप्रोच करेंगे, रीच आउट करेंगे, तो हमारे फैकल्टीज आपको बोलते हैं कि पहले आप बेसिक नॉलेज लीजिए, फिर आप किसी भी 2 कोर स्पेशलाइजेशन की तरफ थोड़ा ज़्यादा फोकस करना, राइट। क्योंकि देखिए जब आप हमारे पास आते हैं हॉस्पिटैलिटी में पढ़ाई करने के लिए, और आज की डेट में हमारे पास एविएशन के भी कोर्सेज हैं, हमारे पास हॉस्पिटैलिटी यानी होटल मैनेजमेंट के 4 डिपार्टमेंट्स हैं, राइट। उसके अलावा बरिस्टा, बारटेंडिंग,
इसके भी हमारे पास कोर्सेज हैं। तो हम लोग एक अच्छा सा बुके बनाते हैं आपके लिए कि आपका प्राइमरी कोर्स ये रहेगा, सेकेंडरी ये रहेगा। अगर आपको वहाँ जाकर पार्ट टाइम काम करना है, जैसे कि सुजल को हमने बरिस्टा का भी बहुत अच्छा ट्रेनिंग दिया है, उसके पीछे रीज़न क्या है? मेनली आपका वीज़ा किस पोस्ट के लिए लगा है, थोड़ा बताएंगे इनको? मेरा वीज़ा जो है हाउस कीपिंग के लिए लगा है माल्टा में। राइट। हाउस कीपिंग के लिए लाइक मैंने जब इंटरव्यू दिया तो लाइक यहाँ पे टीचर्स अवेलेबल थे जिन्होंने मुझे कम्प्लीटली ब्रीफ करा, इंटरव्यू के बारे में बताया कि ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, कोई इंटरव्यू की स्पेशल तैयारी कराई गई, वो सब पूरा अच्छे से किया गया। लाइक माल्टा में टेस्ट था, टेस्ट को लेके करवाया गया, स्किल टेस्ट में लेके उसमें मदद करवाया गया। तो मींस कि साथ साथ जो है हम मेरे को सपोर्ट भी बहुत अच्छा मिला है। एग्जैक्टली, नाउ गेटिंग दिस पॉइंट। तो देखिए, हमने इनका कोर डिपार्टमेंट चूज़ किया था हाउसकीपिंग, लेकिन सेकेंडरी हमने इनको बोला था कि एज अ सेकेंड प्रायोरिटी आप छोटे छोटे कोर्सेज भी साथ में करते रहिए, जैसे कि बरिस्टा, क्योंकि जब ये पार्ट टाइम काम अगर वहाँ करना चाहेंगे तो एज अ बरिस्टा ये काम कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है अधिकतर शेंगन कंट्रीज में 8 आवर्स 22 वर्किंग डेज होते हैं। तो इन लोगों के पास थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा बचता है दोस्तों, राइट। अच्छा, एक और यूनिक बात जो सुजल पंडित ने बोला, मैं चाहता हूँ कि आप लोग समझें कि देखिए, अगर आप हमसे कोर्स कर रहे हैं तो उसका एक और यूनिक पॉइंट जो आपको समझना है कि हम साथ ही साथ आपका VFS, BLS या आपकी एम्बेसी में जो वीज़ा फॉर्मेलिटीज़ होते हैं उसकी फॉर्मेलिटीज़ भी हम लोग कराते रहते हैं साथों साथ। तो सुजल, थोड़ा सा जो कैंडिडेट्स हैं जो स्पेशली माल्टा जाना चाहते हैं, तो माल्टा को लेकर कैंडिडेट्स के बारे में बहुत सारे मिथ्स हैं, डाउट्स हैं, थोड़ा सा आप एक बार प्रोसेस के बारे में बता दीजिए कि सबसे पहले आपका इंटरव्यू हुआ ऑनलाइन, उसके बाद में क्या क्या स्टेप्स रहे और कहाँ कहाँ चैलेंजेस आए, फिर उन चैलेंजेस को कैसे आपने ओवरकम किया, थोड़ा सा बताएंगे? सबसे पहले तो लाइक मेरा इंटरव्यू हुआ तो मीन्स कि अलग लैंग्वेज में इंटरव्यू देना थोड़ा सा लाइक ऑड रहता है, पर लाइक हमारे जो इंग्लिश सर हैं उन्होंने मेरा बहुत मीन्स की साथ दिया। लाइक हाउसकीपिंग को लेकर इंटरव्यू था तो हाउसकीपिंग से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस मेरे को दिए गए, उसकी तैयारी करी गई, उसको मीन्स की हाउ कम कि मैं अपनी लैंग्वेज में किस किस तरीके से बोल सकता हूँ वो भी बताया गया मेरे को। फिर उसके बाद मेरा स्किल टेस्ट था जिसमें फेज़ 1 मैंने यहीं पे दिया था, फेज़ 2 फेज़ 1 की तैयारी गई थी, ऑनलाइन फेज़ 1 था, फिर फेज़ 2 मैंने VFS में जाकर दिया था। तो फेज़ 2 की भी अच्छे से तैयारी कराई गई थी। लाइक स्किल टेस्ट में बताया गया था कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे, तो उसके रिलेटेड सारी मीन्स की प्रिपरेशन करवाई गई थी। ओके। और मुझे याद है जब आप VFS गए थे तो शायद कुछ आपके एक राउंड में दिक्कत हो गई थी। ये सर, एक राउंड मेरा मेन क्या प्रॉब्लम हुई थी सर कि क्या नाम है, थोड़ा सा लाइक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का पता चल गया था मेरे को कि मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम था उस टाइम पे। ओके। तो फिर उसके बाद जब मेरे को मैं जब वापस आया तो सर ने मुझसे पूछा कि क्या क्या प्रॉब्लम हुई, आप कहाँ पे अटके, तो उसमें मेरे को मीन्स की इम्प्रूव करवाया गया ताकि मैं तो एक बार मुझे भी याद है सुजल थोड़ा सा होपलेस हो गए थे आप, है ना? तो मैंने इनके पेरेंट्स से बात किया, मैंने बोला नहीं, हमारा स्टूडेंट है, स्टूडेंट बहुत अच्छा है, कोई बात नहीं, अभी हम प्रिपरेशन करा के दोबारा इनको भेजेंगे, और सेकंड टाइम में आप गए तो आपका हो गया। सर हो गया था, राइट, हो गया था सर। राइट। तो ये मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ कि देखिए, जब आप हमसे पढ़ते हैं तो आपको एम्बेसी के इंटरव्यूज वगैरह में भी एक अल्टीमेट सपोर्ट मिलता है जो कि आपको और जगह नहीं मिल पाएगा दोस्तों, राइट। सो एनीवेज, और अच्छा देखिए, सुजल के बैच के ही कुछ स्टूडेंट्स के सक्सेस स्टोरीज आपने पहले भी देखे हैं जिनको हमने 5 स्टार होटल्स में प्लेस किया था किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। तो आप हमसे पढ़कर गल्फ जा सकते हैं, यूरोप जा सकते हैं। अभी मई, जून, जुलाई हमारे पास एडमिशन चल रहे हैं। UGC अप्रूव्ड डिप्लोमास, डिग्री कोर्सेज हम करा रहे हैं। साथ ही साथ बहुत सारे और भी एफिलिएशंस हैं हमारे पास, मेल्स के लिए, फीमेल्स के लिए, आपकी एज के हिसाब से, आपके इंटरेस्ट के हिसाब से बहुत सारे कोर्सेज हैं। प्लीज़ कंसल्ट करें हमें वर्किंग आवर्स में। और आप सबकी तरफ से मैं सुजल को बहुत बहुत बेस्ट विशेस दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा, राइट। क्योंकि देखिए, हमने यूरोप के बहुत सारे वीज़ाज लगाए हैं, आपको पता है, आप अगर कॉन्ट्रा मेंटर्स के चैनल को फॉलो करते हैं। लेकिन हमारे भदौरिया इंस्टीट्यूट के ये पहले स्टूडेंट हैं फर्स्ट बैच के जो कि सीधे इंस्टीट्यूट से फ्लाई कर रहे हैं शेनगन जोन में। इनके साथ 2 कैंडिडेट्स और फ्लाई कर रहे हैं। आप जानकर दंग रह जाएंगे कि उन कैंडिडेट्स ने पहले 3 से 4 साल की डिग्रीज ली हैं कहीं से, उसके बाद उन्होंने 2-3 साल विदेशों में काम किया, फिर वो हमारे पास आए। यानी कि 5 से 6 साल सुजल पुंडीर को कम लगा वहाँ तक पहुँचने में। सही बोल रहा हूँ सुजल, राइट? तो आप भी अगर अपना टाइम बचाना चाहते हैं, पैसा बचाना चाहते हैं कम टाइम में, मैं चाहता हूँ कि यह पैसा और यह समय आप अपने करियर के ग्रोथ में लगाएं। 3 साल 4 साल की डिग्री मतलब आप तब लें अगर आपकी एज कम है, अभी आप अंडर एज हो, अभी आप विदेश नहीं जा सकते, तो उस पर्सपेक्टिव से तो सही है। लेकिन अगर ऑलरेडी आप 21+ ईयर्स के हैं तो फिर आपको कोई बहुत बड़ी डिग्री करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दुनिया में नो डाउट सर्टिफिकेशन, डॉक्यूमेंट्स की वैल्यू है, लेकिन उससे ज़्यादा वैल्यू है स्किल्स की। अगर आपको स्किल्स नहीं आते तो बहुत मुश्किल होएगा आपके लिए, राइट। सो एनीवेज, ब्लॉग को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबकी तरफ से मैं सुजल को एक बार फिर से कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा। थैंक यू सो मच। साथ बने रहें। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट।